प्रसिद्धि ऐसी भी की। प्रदेश में बिजली के बिलों के बड़े शुल्क से एक तरफ जहां जनता काफी परेशान है, कोरोना काल के बाद आई भारी आर्थिक मंदी के चलते बहुत कम प्रदेशव्यापी ही बिलों का भुगतान कराने में सक्षम है। वहीं मेवल क्षेत्र के गींगला कस्बे में रहने वाले मानाराम डांगी की दुकान का बिल देखकर तो मानो पूरे मेवाड़ को करंट आ गया हो। जी हां, पहले तो लग रहा था कि बिजली विभाग मनमानी रीडिंग और मनचाहे शुल्क लगाकर जनता से वसूली कर रहा है, लेकिन इस बिल के बारे में जिस किसी ने भी सुना उसके तो होश ही उड़ गए। ऐसा बिल तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के भी नहीं आता होगा, जैसा बिल उदयपुर जिले के एक छोटे से गांव में आया है। 3,71,61,507 रुपए का बिल देखकर मानाराम के भी होश उड़ गए। इतना ही नहीं, नियत तिथि के पश्चात जमा कराने पर 7,61,161 रुपए अतिरिक्त देना था। आपको बता दें कि मानाराम की दुकान में हीरो कंपनी का एक सर्विस सेंटर संचालित होता है, जिसे उन्होंने किराए पर दे रखा है। यह बिल सोमवार देर रात उदयपुर न्यूज को प्राप्त हुआ, जिसे हाथों हाथ फेसबुक पेज पर डालकर विभाग पर कटाक्ष किया गया। सोशल मीडिया पर डाली गई ये पोस्ट इतनी वायरल हुई कि विभाग को ऑनलाइन बिल सही करके जारी करना पड़ा, जो करीब 6,414 रुपए का था। इसके बाद से ही आम जनता और विपक्ष में भारी रोष व्याप्त है। मंगलवार सुबह भाजयुमो और भाजपा नित्य सरपंच, उप सरपंच, पदाधिकारी गिंगला पहुंचे और मानाराम डांगी से मुलाकात की। इसके साथ ही उनके बिल को कम करने की चेतावनी देते हुए ओरिजिनल बिल की फिर से देने की बात कही। वैसे विरोध के बावजूद विभाग टाइपिंग मिस्टेक की बात करके ऑनलाइन दूसरा बिल चढ़ाने की बात तो कर रहा है, लेकिन सोचिए इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। हालांकि बिल कम भी हो गया और मानाराम खुश भी है, लेकिन मंगलवार रात से ही पूरे प्रदेश ही नहीं, देश में भी मानाराम डांगी और गींगला गांव चर्चित हो गया, क्योंकि इतना बड़ा बिल गींगला तो क्या, उदयपुर में भी किसी के नहीं आया। दुकान का बिल है 3,74,00,00,000 कर रहा है नंबर 3,74,00,000 771,00,000 3,71,61,507 बिल है। और वो कोरोना में दुकान बंदी थी, गाड़ी का सर्विस चलता है, उसमें खाली मोटरसाइकिल धोते, और कृषि कनेक्शन का भी बिल 4 महीने से बंद है, वो खाली सर्विस सेंटर चलता है, बाकी कुछ नहीं। तो अनुमानित पहले कितना बिल आता था आपका? 4-5 हज़ार बिल आता। तो अभी आपका क्या कहना है, ये बिल ज़्यादा है उसके बारे में? बिल ज़्यादा कम होना चाहिए। तो और भी कई लोगों के आए हैं क्या यहाँ बिल? 1 लाख शंकर लाल जी पांडे का भी आया था, 1,07,000 का। क्योंकि इनका जो बिल है, हमने जब पता किया था, इनका मात्र एक छोटी सी दुकान है जिसमें एक मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर है, जो कि एक मोटर चलती है, गाड़ियाँ वॉश वगैरह करते हैं। तो उसका बिल इनका रनिंग में जब भी आता था बिल 4-5 हज़ार से ज़्यादा कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार पता नहीं सरकार ने कौन सा बिल इनको दिया है, जो हो सकता है क्या पता सरकार कहीं बाहर घूमने गई, उसका बिल यहाँ थमा दिया इनको। तो अब ये अभी 2-3 दिन से ये बिल जो सोशल मीडिया पर चल रहा था, हमने इनसे मिलने की कोशिश की। अब ये इनकी ये मांग है कि मेरा बिल जो वास्तविक जो बिल है उसको सुधार करके हमें दिया जाए, तो ताकि इनको राहत प्रदान हो। बाकी फिर ऐसे कई किसानों का, एक किसान और है जिनका 1,17,00,000 का बिल आया, तो वो भी किसान बहुत दुखी हो गए इस सरकार से। इस सरकार ने जो वादे किए थे, जब सरकार नहीं बनी थी तब इन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, लाइट बिल माफ़ करेंगे, पैसा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज ये हालत आप सबके सामने है। कोरोना महामारी में 3 महीना दुकान बंद पड़ी थी, बंद सर्विस सेंटर था, वहाँ पे इनका बिल है 4.25 करोड़ बिल है। इस काश्तकार ने अच्छा हुआ कि आत्महत्या नहीं की। इन्होंने इस बिल को देखते हुए 2 दिन तक खाना नहीं खाया। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमने पिछले जीएस पे हल्ला बोल का धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, फिर भी इन लोगों ने, फिर सरकार ने ये बिल इस काश्तकारों को पूरे मेवल में किसी का 1,71,000 है, किसी का 1,10,000 है, किसी का 50,000 है, ऐसे पूरे इलाके में, पूरे मेवल में, हमारे गांव में इस सब का बिल ऐसे ही काश्तकारों का बिल है। जितने किसान भाई हैं वो सब ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया है, पूरी सरकार क्या हमारे पर निर्भर है क्या, पूरी सरकार हमारे से कुछ मांगना चाहती है। इसी पूरे देश में, पूरे राज्य में ये कंडीशन हो गई है, पूरे मेवल में ये कंडीशन हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार से, इस किसान भाइयों से, इनका बिल माफ़ किया जाए और इनका जो गलत बिल है वो गलत बिल वापस लिया जाए, और ये वापस बिल शुद्धिकरण करके वापस इस किसान भाइयों से इनको व्यवस्था के लिए इनका जो भी नियमानुसार जो बिल है वही बिल आना चाहिए। मैं नाहर सिंह राठौड़, जिला महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा देहात।
आज सनूमर के मेवल क्षेत्र के हमारे किसान भाई मन्नाराम जी के घर पे हमारे जिला किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष तातू भाई के साथ आज हमने इनके घर पे कल जो एक सोशल मीडिया में बिल देख के हम यहाँ आए हैं। तो अभी हम आने पर हमें ये पता लगा कि इन्होंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया इस बिल को देख के, और ये तो इनका दिल बहुत बड़ा है, वरना कोई छोटा मोटा किसान होता तो आत्महत्या कर लेता, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि ये सरकार, जब सरकार नहीं बनी थी उस टाइम मोटे मोटे वादे करके जैसे कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों के लाइट बिल का कोई पैसा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज आपके सामने प्रत्यक्ष है इनका बिल आया 3,71,617 रुपये का। क्या ये सरकार किसानों को मारना चाह रही है या क्या करना चाह रही है तो सरकार ही जाने, लेकिन मेरी सरकार से मांग है कि इनका जो वास्तविक बिल है, क्योंकि एक छोटी सी दुकान है जिसमें ये बाइक धोने का इनका एक कारखाना है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना बिल आना चाहिए। बिल तो इनका 4-5 हज़ार के आसपास ही होना चाहिए, पर इनको 3,71,00,000 का जो बिल दिया है वास्तव में बहुत गलत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनका बिल वास्तव में संशोधन करके जो वास्तविक बिल है वही भेजें, और इस तरह इन किसानों को नहीं मारें, वरना ये किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे रोड में प्लान हमारा जो बना हुआ है, हमारे पास में कंक्रीट प्लान है जिसके तहत हम 1,28,000 सरकारी नौकरियां सत्ता में आते ही बेरोजगारों को दे देंगे। हम 3,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता हम दे देंगे। ऐसे न जाने कितने वादों के सब्ज बाग दिखाकर भोली वाली जनता को भ्रमित करके सत्तासीन हुए अशोक गहलोत जी ने विगत 20 महीने के अंदर बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी की है उसने आम जनता की कमर तोड़ दी है। जनता त्राहिमाम करने लग गई है, और फ्यूल चार्ज और सरचार्ज में जो फ्यूल चार्ज और जो स्थायी शुल्क के नाम पे बढ़ोतरी कोरोना काल में की गई, उसने तो जनता को खून के आंसू रोने पे मजबूर कर दिया है। गहलोत साहब की जो विभाग हैं, बिजली विभाग हैं, आरटीओ विभाग है, इस तरह के तमाम विभाग जो हैं, ऐसा लग रहा है इन विभागों को सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप तो जनता की जेब पर डाका डालिए, जनता की जेब काटिए, खून पसीने की कमाई लूटिए और इस खजाने को भरिए। बाकी इस राजस्थान को समृद्धशाली राजस्थान बनाने के लिए, इस कोरोना काल में जो कमज़ोर हो चुकी आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़े हैं और इन बिलों के बढ़ने के बाद में जो बिजली विभाग जो है उसने जो बिजली के बिलों में विसंगतियां की हैं, उसने आम जनता को मानसिक रूप से और आतंकित करके रखा हुआ है। जो बिजली के बिल आ रहे हैं उन बिजली के तारों में तो करंट नहीं दौड़ रहा है, लेकिन जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो करंट मार रहे हैं। अभी हल्ला बोल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जो चल रहा है, इस सरकार के विरुद्ध, इस सरकार की नाकामियों को लेकर जो हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है, उस माध्यम से हम कहीं हमारे जन से हमारे कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। उस माध्यम से हमारे सामने जो बिजली के बिल आ रहे हैं, एक लट्टू लगाने वाले का बिजली का बिल है, घर में एक लट्टू लग रहा है, एक बल्ब है, एक कमरा है, उसका बिजली का बिल 4,000 रुपये। एक 10,000 कमाने वाले का बिजली का बिल आप अगर 6 और 7,000 रुपये दे रहे हैं। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाले मेवल क्षेत्र से जो बिजली के बिल के जो हमारे पास में व्हाट्सएप पे जो बिजली के बिल आए हैं और जो हमें मेल आए हैं, एक गिंगला के शंकर जी हैं, उनका 1,71,000 रुपये बिजली का बिल आया। और सबसे बड़ा बिल, करोड़पति बिल जो आया है, वह जो मांझी डांगी हैं, पेमाराम मांझी डांगी के नाम से जो बिजली का बिल आया है, वो 3,71,00,000 रुपये बिजली का बिल इन्होंने भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनको देख के तो ये लग रहा है कि ये सरकार जो है, गहलोत सरकार जो है, वो अपने जैसलमेर और जयपुर की जो होटलों का बिल है 1 महीने का, वो इस भोली वाली जनता के जेब पे डाका डाल के, जेब काट के वसूल करने का इनका इरादा लग रहा है। हमारी गहलोत साहब से मांग है कि जनता को इतना प्रताड़ित न करिए, जनता को इतना पीड़ित न करिए, जनता की सुध लीजिए। जनता ने बड़े विश्वास के साथ में, बड़े अरमानों के साथ में आपको इस सत्ता पर काबिज। उदयपुर में लकड़ी के खिलौनों का बड़ा कारोबार था, लेकिन चीनी खिलौने और वन विभाग की सख्ती के चलते ये कारोबार धीरे धीरे खत्म होने के